Bismillahirrahmanirrahim. So let's start conditional probability. As suggested earlier, it is sometimes useful to interpret probability of A as our knowledge of the concurrence or occurrence of the event A before an experiment takes place. If probability of A is equal to 1, we have advanced knowledge that A will almost certainly occur. अगर आपको पता है ना कोई इवेंट A है, आप कहते हो यार इसकी probability जो है वो तकरीबन 1 है, इसका मतलब है कि आप तकरीबन श्योर हैं कि वो इवेंट लाजमी अकर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो कहता है कि भाई उसको जो है ना वो क्विज आता था कंप्लीट। सही है। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को क्विज नहीं आता था। ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे, एक ही स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट था। उसने वो जो टॉपिक है वो पढ़ा हुआ था और साथ ही उसका क्विज हो गया और बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए। ठीक है। तो इज ऑलमोस्ट सर्टन के वो जो है टॉप करेगा। तो इवेंट ए अगर ये है कि स्टूडेंट विल टॉप दैट क्विज, सो दैट इज ऑलमोस्ट सर्टन। ठीक है, कि ये इवेंट जो है करो। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एग्जांपल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 मीन्स यू आर ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द इवेंट विल अकर। Probability of A almost equal to 0 reflects strong knowledge that A is unlikely to occur when the experiment takes place. ठीक है। आप अगर बात करते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल इट्स कम्प्लीटली सनी। ठीक है। तो इवेंट ए की बात करते हैं कि इवेंट ए ये है कि इट विल रेन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है। हम कहें जी प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, आई कैन सी नो क्लाउड्स। ठीक है, देयर इज नो चांस दैट इट विल रेन। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो क्या मतलब है? यू आर ऑलमोस्ट सर्टन दैट इवेंट विल नॉट अकर। Similarly, probability of A is almost equal to half. We have little knowledge about whether or not A will occur. ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 आती है, यानी हाफ आती है। जब आप बात करते हैं कि जिस तरह हम अक्सर कहते हैं यार 50-50 है। ठीक है। तो वो 50-50 ये होता है, बेसिकली 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है जिसे आप 50-50 कहते हो। ठीक है। आपका दोस्त कहता है कि आपने फलाने इवेंट पे आना है कि नहीं, आप कहते हैं यार 50-50, इसका मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी है टू अटेंड दैट इवेंट। Therefore, the probability of A reflects our knowledge of the occurrence of a prior to performing an experiment। इसका मतलब ये जो हम probability की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या होती है? एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले जो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रायर इंफॉर्मेशन जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। Sometimes we refer to probability of A as A priority probability और prior probability of A। इसलिए ये जो probability होती है हम इसे फॉर्मली अगर बोलें तो हम ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी या प्रायर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है। In many practical situations, it is not possible to find out the precise outcome of an experiment. Rather than the outcome, which is S, I itself, we obtain information that the outcome is in the set B. That is, we learned that some event B has occurred where B consists of several outcomes. Conditional probability describes our knowledge of A when we know that B has occurred, but we still don't know the precise outcome. The notation for this new probability is probability of A, B. ये जो है इसे हम किस तरह फॉर्मली बोलते हैं? It is read as probability of A given B. So हम बोलते हैं probability of A given B. Before going to the mathematical definition of conditional probability, we provide an example that gives an indication of how conditional probabilities can be used. This example will clear योर कॉन्सेप्ट अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस पे थोड़ा सा और फोकस करो। क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि गिवन दैट कि आप बी अगर हो गया, गिवन दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए विल अकर। दोबारा सुने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का क्या मतलब है कि ए इज कंडीशनड अपॉन इवेंट बी। ए इवेंट इज कंडीशनड अपॉन इवेंट बी, यानी बी जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद है। अब आप इंफॉर्मेशन जो है मालूम करना चाह रहे हैं ए की, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सो गिवन दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अकर। ये मतलब है ए गिवन बी। एग्जांपल, consider an experiment that consists of testing two ICs that come from a same silicon wafer and observing in each case whether a circuit is acceptable or rejected। ठीक है। आप फैब्रिकेशन जो है करते हैं और किसी टेस्टिंग सर्विस जो है वो आईसीज की वो परफॉर्म कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि you're testing two ICs
ठीक है, जो एक ही सिलिकॉन वेफर में से आई हैं, और आप चेक करना चाह रहे हैं कि जो आपका सर्किट है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसमें? द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज आर आर, आर ए आर ए। ठीक है, आर आर का क्या मतलब है कि रिजेक्टेड, पहली आईसी रिजेक्टेड, दूसरी भी रिजेक्टेड, दिस इज आर आर। आर ए का क्या मतलब है? पहली आईसी रिजेक्टेड लेकिन दूसरी एक्सेप्टेड। सिमिलरली इसका क्या मतलब है? ए आर के पहली आईसी एक्सेप्टेड, दूसरी रिजेक्टेड। एंड ए का क्या मतलब है? दोनों आईसी जो है आपने कहा है कि वो एक्सेप्टेड। तो ये सैंपल स्पेस बनेगा फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। लेट बी डिनोट द इवेंट दैट द फर्स्ट चिप टेस्टेड इज रिजेक्टेड। अब आपने एक इवेंट बी बना दिया, और वो क्या है कि पहली जो है ना आईसी वो आपकी रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो वो इवेंट क्या बनेगा? बेसिकली आर आर, आर ए। इन दोनों केसेस में जो पहली आईसी है वो क्या है? वो रिजेक्ट हुई हुई। ठीक है, तो दिस इज इवेंट बी। Similarly, let A is equal to R, R, A, R denote the event that the second circuit is a failure. सेकंड सर्किट फेलियर है वो क्या होगा? आर आर और ए आर, यानी पहली आईसी रिजेक्ट, दूसरी भी रिजेक्ट, या पहली आईसी एक्सेप्ट, दूसरी रिजेक्ट। दोनों केसेस में सेकंड जो आईसी है वो रिजेक्ट हो रही है, तो ये इवेंट ए ये बनेगा। ठीक है, द सर्किट सम come from a high quality production line, therefore the prior probability PA is very low। ठीक है, आप बड़ी हाई प्रोडक्शन लाइन जो है उसमें काम कर रहे हैं और सर्किट जो है वहां से आता है आपका, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी के, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी आपकी? दैट द सेकंड सर्किट इज अ फेलियर, दैट इज वेरी लो। इन एडवांस वी आर प्रीटी सर्टेन दैट द सेकंड सर्किट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, और एडवांस में हमें पता है कि जो सेकंड सर्किट है वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, क्यों एक्सेप्ट होगा? However, some wafers become contaminated by dust। कुछ वेफर जो है ना, अगर आप फैब्रिकेशन ऑफ आईसी देखो, इसमें डस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम कह रहे हैं कि कुछ वेफर जो है ना वो डस्ट की वजह से खराब जो है हो सकते हैं, और होते हैं। एंड दीज वेफर्स हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चिप्स। ठीक है, और अगर उन्हें डस्ट लग जाए तो उसकी फिर हाई प्रोपोर्शन होती है कि वो डिफेक्टिव हो जाए। गिवन द नॉलेज ऑफ इवेंट बी दैट द फर्स्ट चिप वॉज रिजेक्टेड, और नॉलेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सेकंड चिप चेंजेस। ठीक है, अब अगर हमें ये पता लग जाए कि इवेंट बी जो है, ठीक है, इवेंट बी दैट द फर्स्ट चिप वाज रिजेक्टेड और नॉलेज ऑफ द सेकंड चिप चेंजेस, हमें जाहिर है सेकंड चिप का जो है इंफॉर्मेशन उसका भी चांस पता लग जाएगा कि वो क्या है। विद द इवेंट बी दैट द फर्स्ट चिप इज रिजेक्ट, द प्रोबेबिलिटी पी ए गिवन बी दैट द सेकंड चिप विल आल्सो बी रिजेक्टेड इज हायर देन द प्रोबेबिलिटी पी ए। खाली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को देखोगे ना, खाली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को देखोगे, यानी कि सेकंड चिप रिजेक्ट होती है, उसके बारे में आपने बात की है कि वो हाई प्रोटेक्शन लाइन से आ रहा है, उसके चांस बहुत कम है। लेकिन लेकिन अगर आपको ये पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि बी इवेंट अकर हुआ है, और बी इवेंट क्या है कि पहली आईसी आपकी रिजेक्ट हो रही है, कि पहली आईसी आपकी रिजेक्ट, अगर ये पता लग गया तो ए गिवन बी जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको ये पता लग गया कि भाई मेरी जो पहली आईसी है वो खराब हुई है, तो ये इस चीज का चांस बढ़ जाएगा कि मेरी सेकंड आईसी भी खराब हो। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या मतलब है? ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी भी बेसिकली इंफॉर्मेशन तो ए की दे रही है। भाई क्या प्रोबेबिलिटी है ए की? जी बिल्कुल, लेकिन गिवन दैट कि बी अकर हो गया, तो बात तो एक ही कर रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी तो एक ही निकल रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, लेकिन गिवन दैट के इवेंट बी अकर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो डिफरेंट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, और वो बात करते हैं कि स्टूडेंट जो है क्लास का टॉपर है, और उसने पिछले 5 सेमेस्टर्स में हर सेमेस्टर में टॉप किया। ठीक है, और हम एक इवेंट ए बनाते हैं कि दैट स्टूडेंट विल टॉप सेमेस्टर 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम टॉपिंग द 6 सेमेस्टर वुड बी वेरी हाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने 5 के 5 सेमेस्टर्स में टॉप किया है, फिर तो उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है ना, ऑलमोस्ट 1 है उसका चांस। 5 में से अगर 4 में फर्स्ट आया तो हम कहेंगे कि 4/5 जो प्रोबेबिलिटी है वो है उसकी। अगर 5 के 5 में फर्स्ट आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है क्या होगी? दैट इज 1। ठीक है, वेयर ए इज इवेंट के वो 6 सेमेस्टर में भी टॉप करता है। लेकिन अब हम एक इवेंट बी की बात करते हैं, और इवेंट बी क्या है कि स्टूडेंट जो है वो खुदा न खास्ता, ठीक है, ही फेल इल, बीमार हो गया वो। ठीक है, तो गिवन दैट कि वो स्टूडेंट बीमार हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल टॉप द सेमेस्टर 6?
फिर कम हो जाएगी। ठीक है। सो इफ एनी प्रोबेबिलिटी और एनी इवेंट इज कंडीशनड अपॉन सम अदर इवेंट, ठीक है, तो वो उस केस में यू हैव टू लुक एट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन 1.6। डेफिनेशन 1.6, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए गिवन द अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज गिवन एज दिस। इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ए बी का क्या मतलब है? ए और बी साइमल्टेनियसली अगर हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? The probability of A given B is equal to probability of AB divided by probability of B. Conditional probability is defined only when probability of B is greater than or equal to zero. Greater than zero, sorry. ठीक है। In most experiments, probability of B is equal to zero mean that it is certain that B event never occurs. In this case, it is illogical to speak of the probability of A given B. Note that probability of A given B is a respectable probability measure relative to a sample space that consists of all outcomes in B. This means that probability of A given B has properties corresponding to three axioms of probability. इसकी बात बाद में करते हैं। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भाई बी इवेंट जो है ना वो अगर हुआ ही नहीं है, बी इवेंट अगर हुआ ही नहीं, ठीक है, देन इट इज illogical to speak about this conditional probability। देन इट इज illogical to speak about conditional probability। ठीक है। वजह क्या है? कि वैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो आपका जवाब ही जो है वो इन्फिनिट बन जाएगा। ठीक है। तो इट इज illogical टू से कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो है और फिर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एक्सिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इसको जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, इसने तमाम वो एक्सिम्स को फॉलो करना है। क्या एक्सिम्स है? प्रोबेबिलिटी इज नॉन जीरो। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज वन। और तीसरी क्या था एग्जाम आपका? इफ ए इज अ यूनियन ऑफ सम इवेंट्स, ठीक है, देन आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आती थी? दैट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस इसमें केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गिवन बी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। लेट मी कम बैक टू दिस कि आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो होगी। वजह क्या है भाई? एक्सियम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होती है। तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी तो आपको देगी क्या चीज? प्रोबेबिलिटी देगी ना। किस चीज की प्रोबेबिलिटी देगी? ए की प्रोबेबिलिटी देगी। लेकिन गिवन दैट के बी अगर हुआ हुआ, तो रहेगी तो प्रोबेबिलिटी ना, तो क्या होगी? नॉन जीरो रहेगी। तो सेम एक्सियम। सेकंड एक्सियम क्या था आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू वन। वो हम अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हवाले से देखें तो इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी का क्या मतलब? अगेन इलॉजिकल ये बात करना है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन। गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी हैज अकर्ड? तो बात तो वही है ना भाई, बी अगर हो गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी अकर हुआ है? दैट इज इक्वल टू वन। सही। और अगर ए जो है वो कंप्राइज करता है ऑफ इवेंट्स ए वन, ए टू, ए थ्री, सो दैट के वो आपस में सारे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या बनेगा? ठीक है, वो क्या बनेगा? ए वन गिवन बी प्लस ए टू गिवन बी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वही जो एक्सियम थ्री था आपका, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हवाले से आपने लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका इवेंट बी कभी अकर हुआ ही नहीं है, ठीक है, देन इट इज इलॉजिकल टू स्पीक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यू विल सिंपली से कि ये इवेंट अगर बी अगर हुआ ही नहीं है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डज नॉट मेक एनी सेंस। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल 1.16। विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल 1.15, कंसीडर अ प्रायर प्रोबेबिलिटी मॉडल। ठीक है। वही वाली एग्जांपल देख रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। ठीक है, आईसीज वाली। इसमें हमने अब बात ये भी कर दी कि हमने बता दिया कि पहली आईसी रिजेक्ट हुई और दूसरी आईसी भी रिजेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। probability that the first IC gets rejected but the second IC gets accepted is 0.01. Probability of AR is 0.01. Probability of both ICs getting accepted is 0.97. Find the probability of A. Find करें probability of A कि second event A क्या था आपका? Event A था आपका कि आपकी जो second chip है वो आपकी reject होती है। ठीक है। और event B क्या था आपका कि first chip जो है आपकी वो reject होती है। Also find the conditional probability that the second chip is reject given that the first chip is a reject। ठीक है। So we have to find these things। सबसे पहले probability of A मालूम करते हैं।
ए क्या इवेंट था कि सेकंड चिप रिजेक्ट होती है, ठीक है। और सेकंड चिप रिजेक्ट होने में क्या क्या चीजें हैं कि पहली भी रिजेक्ट हो, दूसरी भी रिजेक्ट हो, और पहली एक्सेप्ट हो लेकिन दूसरी रिजेक्ट हो, ठीक है। तो ये आपका इवेंट था जिसमें सेकंड चिप जो आपकी रिजेक्ट हो रही है, दोनों का सम किया, यू गॉट 0.01। सिमिलरली जो आपका सेकंड इवेंट है वो क्या है कि फर्स्ट चिप गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है। अगेन, फर्स्ट चिप कब रिजेक्ट होगी, जब कौन सा इवेंट अगर हो, पहली चिप रिजेक्ट, दूसरी चिप रिजेक्ट, और पहली चिप रिजेक्ट लेकिन दूसरी एक्सेप्ट। यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मालूम कर ली। देन क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज सेकंड चिप इज अ रिजेक्ट, कि सेकंड चिप आपकी रिजेक्ट हो, ठीक है। गिवन दैट कि फर्स्ट चिप भी आपकी रिजेक्ट होती, ठीक है। गिवन दैट कि फर्स्ट चिप भी आपकी रिजेक्ट होती, फर्स्ट चिप रिजेक्ट कौन सी है, ये बी इवेंट है। तो गिवन दैट कि फर्स्ट चिप आपकी रिजेक्ट होती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चिप विल आल्सो गेट रिजेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मालूम करनी है हमने यहाँ पे, और वो हमें पता है वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने निकाली 0.02, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालनी। ए बी का क्या मतलब कि पहली चिप भी रिजेक्ट एंड एट द सेम टाइम दूसरी चिप भी रिजेक्ट, यानी पहली चिप रिजेक्ट, उर्दू वाला और कह रहा हूँ, पहली चिप रिजेक्ट और दूसरी चिप भी रिजेक्ट, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है, दैट इज बोथ चिप्स गेटिंग रिजेक्टेड 0.01 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, which is probability that the first chip gets rejected. So given that the first chip is rejected, what is the probability that second chip is also get rejected, that is 0.5। आप अंदाजा करो, इसको समझने की कोशिश करो। वैसे क्या प्रोबेबिलिटी थी कि आपकी सेकंड चिप रिजेक्ट होगी, 0.02, बहुत ही थोड़ी प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, कि आपकी सेकंड चिप जो है वो रिजेक्ट हो, ठीक है। लेकिन गिवन दैट कि आपकी पहली चिप रिजेक्ट हो गई हुई है, अब सेकंड चिप भी रिजेक्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, 0.5, यानी 50%। कहाँ 2%, कहाँ पे 50%, कहाँ पे 2%, कहाँ पे 50%, सॉरी, कहाँ पे 2%, कहाँ पे 50%, ठीक है। तो बात उसी की कर रहे हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड चिप रिजेक्ट होगी, यहाँ पे भी यही बात कर रहे हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड चिप रिजेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ आप ओवरऑल बात कर रहे हो कि प्रोबेबिलिटी कि सेकंड चिप रिजेक्ट है उसकी ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन गिवन दैट कि मेरा अभी इवेंट ये अकर हुआ है कि भाई बी वाली जो फर्स्ट चिप है मेरी वो रिजेक्ट होगी, अभी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड चिप भी रिजेक्ट होगी, वो दैट इज क्वाइट हाई, ठीक है। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो इफ एनी इवेंट इज डिपेंडेंट अपॉन सम अदर इवेंट, so the scenario altogether changes and you have to keep that thing in your mind, right? ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। Shuffle of deck of cards and observe the bottom card. What is the conditional probability that the bottom card is the ace of clubs given that the bottom card is a black card? The sample space consists of 52 cards। अब आप ये कार्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कार्ड जो होते हैं ना, उसका जो डेक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द बॉटम कार्ड इज द एस ऑफ क्लब्स, ठीक है। Since all cards are equally likely to be at the bottom, the probability that a particular card such as the ace of clubs is at the bottom, तो भाई प्रोबेबिलिटी हमने इस चीज की निकालनी है कि इवेंट ए कि बॉटम कार्ड जो है ना वो क्लब है, ठीक है, एस ऑफ क्लब है। तो ये एस ऑफ क्लब जो है पूरे 52 कार्ड में एक ही कार्ड होता है ना कि वो क्लब भी हो और वो एस भी हो, ठीक है। तो वो बॉटम पे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/52, ठीक है। वो एक 152 में से तो 1/52 होगी। ना सिर्फ इसकी बल्कि जितने भी कार्ड हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली यही निकलेगी। लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉटम कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, ठीक है। अब आपने एक इवेंट बी बना लिया है कि बॉटम कार्ड जो है आपका वो ब्लैक कार्ड है। द इवेंट बी अगर इफ द बॉटम कार्ड इज वन ऑफ द 26 क्लब्स और स्पेड्स, ठीक है। अब कार्ड्स के अंदर 13 13 13 13 यानी टोटल 13 आपके पास क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं जो कि दोनों ब्लैक हैं, ठीक है। इसी तरह हार्ट और डायमंड जो है वो आपके पास रेड होते हैं। तो ब्लैक कौन कौन से हैं, 13 क्लब्स 13 स्पेड्स। तो इवेंट क्या आपके पास जो बॉटम कार्ड है वो ब्लैक आएगा, वो कितने हैं जी, टोटल 52 हैं, और ब्लैक उसमें से कितने, 26, और 26/52। अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। गिवन बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉटम कार्ड जो है आपका वो एस ऑफ क्लब होगा, गिवन दैट कि वो ब्लैक कार्ड है, तो दैट वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी आपने निकाली 26/52,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या है? ए बी का मतलब क्या है कि वो कार्ड आपका एस ऑफ क्लब भी है, ठीक है, और वो ब्लैक भी है। अगेन वो तो एक यूनिक ही है, और वो 1/52 आपने निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या है? बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो 1/26 इज द आंसर, ठीक है। द की स्टेप was observing that AB is equal to A because if the bottom card is a ace of club, the bottom card must be a black card, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक है, एक ही है। मैथमेटिकली दिस एग्जांपल ऑफ द फैक्ट इफ A is a subset of B, this implies that A B अगर निकालना है आपने, A इंटरसेक्शन B बेसिकली क्या होगा? A होगा, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह in the next session. Bismillahirrahmanirrahim. So let's continue the same topic, conditional probability. Roll two four fair-sided dice. Let x1 and x2 denote the number of dots that appear on the die 1 and die 2 respectively. Let A be the event x1 is greater than equal to 2. What is the probability of A? Let B denote the event that x2 is greater than x1. What is the probability of B? And what is the probability of A given B? आपके पास फोर साइडेड जो है वो डाइस है, ऐसी डाइस है जिसकी फोर साइड है, ठीक है। सिक्स साइड्स वाली डाइस नहीं है, फोर साइड्स वाली डाइस है आपके पास, ठीक है, और वो दो हैं आपके पास, ठीक है। और x1 इवेंट डिनोट कर रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डॉट अपीयर होते हैं, x2 डिनोट कर रहा है कि डाइस टू पे कितने नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर होते हैं। और इवेंट ए है कि आपका जो पहला डॉट, पहला जो डाइस है उस पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए जवाब। और इवेंट बी है कि x2 जो है, यानी डाइस टू पे जो नंबर है वो डाइस वन से बड़ा है, ठीक है। तो देखें, ये जो पिछला आपने एग्जांपल की थी दैट वाज वेरी सिंपल, आप बड़े इजीली, आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी और आप उसे सॉल्व कर सकते थे। इस तरह की जब कोई एग्जांपल है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको ड्रॉ कर लें लाइक दिस। जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ड्रॉ कर लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपके पास x1 क्या था इवेंट, कि आपके पास जो डाइस वन है उसके ऊपर कितने डॉट्स अपीयर होते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है उसके पास? 1 2 3 और 4। x2 के क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 और 4, दोनों फोर साइडेड डाइस हैं। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि पहले पे भी वन आए, दूसरे पे भी वन आए, या पहले पे वन आए दूसरे पे टू आए, पहले पे वन आए दूसरे पे थ्री आए, पहली डाइस पे वन आए दूसरी डाइस पे फोर आए, या पहली डाइस पे टू आए दूसरी डाइस पे वन आए, पहली डाइस पे टू आए दूसरी डाइस पे भी टू आए, पहली डाइस पे टू आए तीसरी पे थ्री आए, पहली डाइस पे टू आए दूसरी डाइस पे फोर आए। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन जो बनेंगे टोटल कितने बन जाएंगे? आपके पास 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है, 16 कॉम्बिनेशन बन, ठीक है। और x1 इवेंट क्या था, ठीक है, सॉरी इवेंट ए क्या था आपके पास? इवेंट ए था आपके पास, इवेंट ए था कि आपके पास जो पहली डाइस है उस पे जवाब ग्रेटर देन इक्वल टू टू आए, यानी नंबर ऑफ डॉट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू आए पहली डाइस में। तो वो कौन से होंगे सारे? ये वाले। इन सब में आप देखें कि पहली डाइस में जो आपके पास नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो टू है या टू से बड़ा है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये वो इवेंट है कि जिसमें पहली डाइस पे जो जवाब है वो टू है या टू से बड़ा है। और इवेंट बी क्या था आपके पास कि जो x2 है उस पे जवाब x1 से ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला डॉट, इसमें भी वन है, इसका मतलब है पहली पे भी वन है दूसरे पे भी वन है, तो ये डॉट तो नहीं आएगा उसमें। ये डॉट क्या कह रहा है? पहली पे टू है दूसरे पे वन है, तो ये भी नहीं आएगा। मैंने वो इवेंट देखना है जिसमें टू पे जवाब बड़ा आएगा वन से। ये डॉट देखो, इसमें क्या है? डाइस टू पे वन है, डाइस वन पे वन है, डाइस टू पे टू है, डाइस वन पे वन है, तो ये आएगा। ये क्या है जी? डाइस टू पे आपके पास थ्री है, डाइस वन पे आपके पास टू है, तो अगेन डाइस टू पे बड़ा जवाब आ रहा है, ठीक है। ये क्या आपके पास? डाइस डाइस टू पे आपके पास फोर है, डाइस वन पे आपके पास थ्री है, ठीक है, अगेन डाइस टू पे बड़ा जवाब आ रहा है। तो ये जो आपको मिल रहे हैं ऑल डॉट्स, ये शो कर रहे हैं इवेंट बी को, ये इवेंट बी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? अब ए में टोटल कितने डॉट्स आ रहे हैं? 12, टोटल कितनी है? 16, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर बी को देखें, बी में टोटल कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6/16, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अच्छा, अगर हमने इन दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखनी हो,
क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालनी है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का मतलब है कि ए एंड बी की इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे आ रही है? इन तीन पॉइंट्स पे। ये तीन वो पॉइंट्स हैं जिसमें आपके पास टू या टू से बड़ा जवाब आ रहा है फॉर द डाइस वन, और एट द सेम टाइम आपका जो डाइस टू है उसका जवाब डाइस वन से बड़ा है, ज्यादा है। तो ये है जी इंटरसेक्शन, ये तीन पॉइंट्स हैं टोटल। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या बनेगी? 3/16। 3/16 divided by 6 divided by 16, 1/2. So probability of A given B is 1/2. So this is another very easier method to solve questions like these, ठीक है। वरना अगर आपने इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना करना चाह रहे हो तो आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, जिसमें आप ये लिख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। लेट मी राइट इट। सैंपल स्पेस अगर आपने इस तरीके से नहीं करना, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4, then 2 1, then 2 2, so on and so forth। और एंड पे क्या बन रहा होगा आपके पास? 4 4। ये टोटल कितनी एंट्रीज बनेगी? 16 एंट्रीज बनेगी, ठीक है। पहली डाइस पे भी 1, दूसरी डाइस पे भी 1, पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 2। ये टोटल आपके पास 16 एंट्रीज बनते हैं। और फिर उसमें आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने बताई थी कि वो नंबर जिसमें टू, जो x1 है उसमें 2 से बड़ा नंबर है, तो वो आपने एंट्रीज अलग कर लेनी थी उसमें। फिर आपने इसकी एंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल 16 थी, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जानी थी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जानी थी, ठीक है। तरीका वो भी आसान था, तरीका ये भी आसान है। तो बोथ मेथड्स आर इक्वली वैलिड। अच्छा जी, तो यहाँ पे एंड करते हैं आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। We can also derive this fact from the diagram by restricting our attention to the 6 outcomes in B conditioning event and noting that 3 of the 6 outcomes in B, 1/2 of the total, are also in like this। ठीक है, तो ये तीन एंट्री जो थी B की वो A में भी मौजूद थी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A B में ये तीन चीजें आती हैं, यानी A B इवेंट जो है ना, वो A इंटरसेक्शन B इवेंट जो है, A इंटरसेक्शन B इवेंट जो है, दैट इज इक्वल टू, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी? उसमें आएगी जी 2 3 2 4 एंड 3 4। ये टोटल कितनी एंट्रीज आ रही हैं? तीन, ठीक है। जब इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो क्या जवाब आएगा? 3/16। तो फिर टोटल आपके जो सैंपल स्पेस है उसमें 16 एंट्री। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप you have understood this topic, a very important topic in probability is conditional probability। uh, in the next lecture we will start law of total probability, a very important concept in probability theory। So kindly ensure that you have understood each and everything from this topic of conditional probability।